Good morning, my dear students. Welcome once again. We are studying your social science of class 10th, Constitution, Government System and Social Concern. This is the part 13 and the last part of this video lesson. And today we will study about evolving nature of the Constitution. Evolving यानी विकसित होना, नेचर यानी स्वरूप, इवॉल्विंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एक्वायरिंग अ न्यू कैरेक्टर. भारत का संविधान लगातार नया स्वरूप ले रहा है. वी हैव सीन सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चेंज सच एज द राइट टू एजुकेशन गेटिंग द स्टेटस ऑफ अ फंडामेंटल राइट. इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण हमने अब तक देखे हैं, जैसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला. अल्टरनेटिवली द राइट टू प्रॉपर्टी was converted from a fundamental right into a legal right. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया. Such changes in the Constitution are called amendment. यानी संविधान में बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं. These amendments are made by Parliament. संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है. We can understand the developing nature of the Constitution better from the following examples. अब संविधान में विकसित हुए स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं. Several amendments were made in 1976. The words अब 1976 में संविधान में कई बदलाव किए गए. The word सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल. यानी प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए. द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलिस्ट मेड इट क्लियर दैट द गवर्नमेंट वुड स्ट्राइव फॉर द इक्वालिटी ऑफ द इंडियन पीपल. यानी समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करती रहेगी. Secular clearly showed that the state would treat all individuals as citizens without any form of discrimination on the basis of religion. पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़कर स्पष्ट किया गया कि राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा. These values were already being practiced by the government, but the 1976 amendment enshrined them in the Constitution. हालांकि पहले भी शासन में इन मूल्यों को शामिल किया गया था. 1976 के संशोधन से इसे संविधान में स्थान दे दिया गया. Similarly, a provision for the state to provide फ्री लीगल एड वॉज also included. इसी प्रकार संविधान में राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई. दिस अमेंडमेंट गेव द इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु अर्लियर couldn't even reach the doors of the courts the right to justice. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो न्यायालय तक नहीं जा पाते थे, वे आज इसी बदलाव के कारण न्याय के हकदार हो गए हैं. इट इज़ नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम फ्री लीगल एड, क्योंकि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है. इन द सेम वे इंडस्ट्रियल वर्कर्स वर एंश्योर्ड सोशल जस्टिस and freedom from exploitation by factory owners through workers'
पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इस प्रकार मजदूरों को शोषण मुक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। Another key amendment was made in 1992 to redistribute power within the states. अब इसी प्रकार 1992 में संविधान में एक और बदलाव किया गया। Until then, the Constitution had distributed power at two levels, the center and the state. The 73rd and 74th Amendment introduced a third level, the पंचायत। अब तक संविधान में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के स्तर पर था। 73rd और 74th संशोधनों के द्वारा शक्तियों के वितरण के तीसरे स्तर की व्यवस्था की गई। द पंचायत और यानी कि ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। द पंचायती राज सिस्टम वाज पुट इन प्लेस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट पंचायत लेवल इन रूरल एरियाज एंड द म्यूनिसिपैलिटी लेवल इन अर्बन एरियाज। जैसे मैंने कहा, ग्रामीण स्थानीय शासन यानी पंचायती राज सिस्टम फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द पंचायत लेवल, राइट, और शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकाय यानी म्यूनिसिपैलिटी लेवल इन अर्बन एरियाज, अर्बन यानी शहरी। We studied this system in detail in previous classes. This change provided for reservation of seats in the self-government organization at the local level for scheduled caste, scheduled tribe, women, etc. Thus, giving these depressed classes the opportunity to participate in government in every village and town. इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक गांव और शहर में लोगों की भागीदारी शासन में बढ़ गई है। समाज के विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर भी इस बदलाव से बढ़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया continues to evolve and develop, यानी कि यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप विकसित हो रहा है। It shows the direction in which our society should develop and how we can achieve such development. किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारक उसका संविधान होता है। It thus plays a crucial role in our democratic society. We saw how the Constitution was periodically amended, giving it a new character from the time it was first conceived. और संविधान के बनने के बाद से आज तक संविधान में कई बदलाव हुए हैं। हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार के समाज की रचना का उद्देश्य बना रखा है, राइट। वी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ द प्रीएम्बल डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वी वांट टू क्रिएट। हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार के समाज की रचना का उद्देश्य रखा है। द अमेंडमेंट हेल्प अस अलोंग दिस पथ, यानी संविधान में बदलाव इन्हीं उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए है। दे रिफ्लेक्ट हाउ आवर सोसाइटी इज चेंजिंग एंड हाउ द नीड्स ऑफ द पीपल आर चेंजिंग।
साथ ही समाज की बदलती ज़रूरतों के लिए भी संविधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। Like for example, in 1989, the age for citizens to exercise their vote was reduced from 21 years to 18 years. साथ ही समाज की जैसे कि 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष 18 वर्ष की गई। But every citizen needs to play his or her part and contribute to achieve a just and equitable society. लेकिन न्यायपूर्ण समता युक्त समाज की रचना के लिए सभी नागरिकों को एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपना योगदान देना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। यह बहुत महत्वपूर्ण लेसन था। एंड एज वी आर लिविंग इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। सो वी नीड it is compulsory for every citizen to understand what is the real meaning of democracy and what are the constitution. So हर किसी को जो इस देश के नागरिक हैं संविधान के बारे में और प्रजातंत्र सरकार क्या होती है उसके बारे में जानने की निहायत ही ज़रूरत है। Your knowledge and understanding of the constitution and democracy will strengthen the society. समाज का में सुधार तभी होगा और समाज मजबूत तभी बनेगा, देश मजबूत बनेगा जब आपके पास नॉलेज होगा। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रीड इट अगेन एंड अगेन, राइट।